मेरे अजीजों, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह में कि आप खैरियत से होंगे। आज खुदा का बहुत ही खूबसूरत वादा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी रविशों को रखते हैं, अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो फिर दुनिया के हालात कैसे ही क्यों ना हो, हालात कैसा ही रुख क्यों ना अख्तियार कर लें, कितनी ही अफरा तफरी क्यों ना हो, जो खुदा के हुक्मों के अंदर रहते हुए अपनी रविशों को कायम रखते हैं, खुदा उनके साथ अपने वादा पूरा करने पर कादिर मुतलक खुदा है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो यही हमें नजर आता है। बाइबल मुकद्दस में सलातीन की पहली किताब, उसका 17 बाब इस बात की हमें गवाही देते हैं कि एक वक्त में शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले कभी किसी नेमत के मोहताज नहीं होते, क्योंकि उसका वादा है कि वो रास्तबाज को किसी नेमत से बाज ना रखेगा। प्रेज गॉड। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि एलिया तशबी, जो कि जिलआद के परदेसियों में से था, वो अखीब जो इस्राएल का बादशाह था उसके पास गया और उससे कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के हयात की कसम, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। और उसके बाद खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ और खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू उठ और मशरिक की तरफ रुख कर और यरदन के पास जो करीत का नाला है उस तरफ जाके छुप और उस नाले में से तू पानी पीना, और मैंने कव्वों को हुक्म दिया है कि वो तेरे लिए तेरी परवरिश करें। कलाम में मरकूम है कि एलिया ने वो हुक्म पाया और उठकर करीत के नाला के पास चला गया और वहां से वो पानी पीता और कव्वे उसके लिए सुबह रोटी और गोश्त और शाम में इसी तरह रोटी और गोश्त लाते थे। मेरे अजीजों, यहां देखने की बात यह है कि पूरी दुनिया में जब काल पड़ रहा था तो मुकद्दस एलिया की परवरिश का जिम्मा खुदा ने खुद लिया और उसने उसके लिए पानी और खुराक का इंतजाम किया। अगर एलिया उठकर करीत के नाले के पास खुदा के हुक्मों के मुताबिक ना जाता तो एलिया वो बरकत रिसीव ना कर सकता जो उसने पाई। हम देखते हैं कि एलिया ने ना सिर्फ वहां पानी पिया, बल्कि कव्वे रोटी और गोश्त लेकर आते थे। खुदा ने उस वक्त जब काल पड़ रहा था, जब न मी था, न औस थी, न फसल थी, न अनाज था, कुछ नहीं था, न फल फ्रूट था, जब जानवर भी भूखे थे, मुआशी भूखे थे, इंसान के पास कुछ नहीं था सहूलतें, उस वक्त खुदा ने उसे गोश्त दिया, खुदा ने उसे रोटी दी, खुदा ने उसे चटनी नहीं दी, खुदा ने उसे दाल नहीं दी, खुदा ने उसे सब्जी नहीं दी, खुदा ने उसे उस वक्त भी हाई प्रोटीन डाइट यानी कि गोश्त दिया और रोटी दी और सुबह शाम दी और पानी दिया। उसने खुदा के हुक्म पर अमल करके बरकत को रिसीव किया। और जब हम देखते हैं कि नाला सूख गया तो खुदा ने एलिया को हुक्म दिया और उसने कहा कि उठ और सईदा के सारपत को जा, वहां पर मैंने बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे।
वहां एक बेवा है जिसको मैंने हुक्म दिया है। यहां गौर तलब बात यह है कि मेरे अजीजों, जब हमारे पास कोई सहूलत होती है, कोई आसाइश होती है, कोई आमदनी का जरिया होता है, तो अगर वो आमदनी का जरिया खत्म भी हो जाए तो हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो यकीन जानिए कि इससे पहले कि वो जरिया खत्म हो, वो चीज खत्म हो, वो खत्ता खाली हो, खुदा ने दूसरा इंतजाम हमारे लिए कर रखा होता है। एक दरवाजा बंद होने से पहले खुदा दूसरा दरवाजा हमारे लिए खोल देता है। प्रेज गॉड। और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि इससे पहले कि नाला सूखा, कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा कि उठ, मैंने वहां पर सारपत की बेवा को हुक्म दे दिया है। ऑलरेडी वो हुक्म पा चुकी है, इससे पहले कि तू वहां पहुंचे उसको मैंने हुक्म दे दिया है। तेरे लिए दरवाजा बरकत का खुल चुका है एलिया। अब अगर एलिया वहां पर ना जाता और कहता कि खुदावंद यहीं पर यर्दन भी है और यहीं पर कव्वे गोश्त और रोटी भी ला रहे हैं, तो क्यों ना इन 3 सालों में जब ना ओस पड़ रही है, ना मींह बरस रहा है, मैं यहीं पर जिंदगी गुजारूं। लेकिन नहीं, एलिया ने ना ये दुआ की थी कि खुदावंद नाला सूख गया है, मैं क्या करूंगा, अब पानी कहां से पीऊंगा। ना उसने जो है खुदा से कोई सवाल किया कि खुदावंद मैं यहीं पर क्यों ना बैठा रहूं जब कव्वे रोटी और गोश्त लेकर आ रहे हैं, बल्कि वो खामोशी से उठा और सारपत चला गया। और वहां पर जाकर उसने देखा शहर के फाटक पर कि एक बेवा लकड़ियां चुन रही है और उससे उसने कहा कि मेरे लिए जरा बर्तन में थोड़ा सा पानी ला, मैं पीऊं। और मेरे अजीजों, जब वो पानी लेने जाने लगी तो लिखा है कि उसने उसे पुकार कर कहा कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर आना ताकि मैं खाऊं। तो कलाम में लिखा है कि उस बेवा ने उससे कहा एलिया से कि खुदावंद खुदा के हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं, एक मुट्ठी भर आटा है और तेल की कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1-2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि जाकर वो पकाऊं और मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाएं। मेरे अजीजों, यहां पर गौर तलब बात यह है कि जहां पर करीत का नाला सूख गया, वहां पर खुदा ने एलिया के लिए बरकत का दरवाजा खोल दिया, सारपत की बेवा को हुक्म दे करके उसकी परवरिश करे। और जहां पर वो औरत मौत का इंतजार कर रही थी, वो औरत सोच रही थी कि बस ये मुट्ठी भर आटा रह गया है, वहां पर खुदा ने एलिया को भेज दिया ताकि वो औरत एलिया को खाना खिलाए और एलिया उसे बरकत दे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अभी आटा खत्म भी नहीं हुआ था, अभी तेल खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन खुदा ने एलिया को भेज दिया। अगर वो औरत एलिया को खाना ना खिलाती, जैसा कि उसने कह दिया कि मेरे पास 1 मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है और हम पकाएंगे, खाएंगे और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, मगर एलिया ने उससे कहा कि जा, जैसा कहती है कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक टिकिया बना कर ला ताकि मैं उसे खाऊं, क्योंकि खुदावंद का हुक्म है कि जब तक मींह ना बरसे, जब तक ओस ना पड़े, जब तक काल खत्म ना हो, ना तेरे आटे का मटका खाली होगा और ना तेरे तेल खत्म होगा, ना तेरा तेल की कुप्पी में से तेल खत्म होगा। तो जब बेवा ने ये सुना कि ऐसा खुदावंद का हुक्म है,
اور خدا نے اسے برکت دینے کا وعدہ کیا ہے، تو وہ گئی اور جا کر اس نے ایلیا کے لیے روٹی بنائی اور ایلیا کو پانی اور روٹی دی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ایلیا اور وہ سارپت کی بیوہ اور اس کا بیٹا اور اس کا کنبہ، پورا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے، جیسا کہ خدا نے ایلیا کی معرفت کلام دیا تھا، وعدہ دیا تھا کہ جب تک کال ہے، جب تک می نہیں برسے گا، جب تک اوس نہیں پڑے گی، جب تک فصل نہیں ہوگی، نہ تیرا آٹا ختم ہوگا اور نہ تیرا تیل ختم ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، نہ آٹا ختم ہوا اور نہ تیل ختم ہوا۔ میرے عزیزوں، جب ہم خدا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم سارپت کی بیوہ کو دیکھیں، اگر سارپت کی بیوہ خدا کے اس حکم کو قبول نہ کرتی، اس وعدے کو، اس کلام کو قبول نہ کرتی کہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تیرا آٹا اور تیل ختم نہیں ہوگا، تو نبی کو روٹی کھلا اور اسے پانی پلا، اس کی پرورش کر، تو یقیناً جو موت کی امید اس نے لگائی تھی، آس لگائی تھی، جس موت کا وہ انتظار کر رہی تھی، وہ یقینی تھی۔ لیکن اس نے خدا کے حکم کو قبول کیا اور نبی کو روٹی اور پانی دی اور برکت کو ریسیو کیا، اور اپنے لیے جو ہے اس نے زندگی کا دروازہ، برکت کا دروازہ خدا کا حکم قبول کر کے کھولا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا کا رخ کدھر کو بھی ہو، دنیا کہیں بھی جا رہی ہو، دنیا کے حالات کس طرف بھی رخ اختیار کر رہے ہوں، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، خدا ان کی پرورش کا، ان کی برکت کا، ان کی زندگیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ خدا اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ خدا جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ بند ہو، خدا دوسرا دروازہ کھول چکا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ایلیا کی اور سارپت کی بیوہ کی زندگی میں۔ اس سے پہلے کہ وہ نالا سوکھتا، کرید کا نالا، خدا نے سارپت میں بیوہ کو حکم دے دیا تھا کہ پرورش کرے ایلیا کی، اور اس سے پہلے کہ آٹا ختم ہوتا، تیل ختم ہوتا، خدا نے ایلیا کو سارپت کی بیوہ کے پاس بھیج دیا کہ جا اور وہاں سے روٹی کھانا اور میں اس بیوہ کو برکت دوں۔ یوں میرے عزیزوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور ہم خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، پھر دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، ہمارا خدا ہمیں کبھی یتیم نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں ہمیشہ نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال رکھے گا۔ ایک دروازہ بند ہونے سے پہلے خدا دوسرا دروازہ کھول دے گا۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ دیکھتے رہیے میریکل ٹی وی۔ آمین۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔